विश्व लगभग 4 वर्षों से संकट में गुजर रहा है। पहला संकट था यूक्रेन और रूस का युद्ध। भारत किसी तरह से इस संकट का सामना कर रहा था, जबकि अमेरिका ने भारत के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन 3-4 महीने पूर्व एक दूसरा संकट आ गया है जो मध्य पूर्व में है। इस संकट के कारण न केवल भारत की बल्कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। लगभग 2 महीने तक भारत ने अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका प्रभाव जनता के ऊपर न हो, इसको रोके रखा है। लेकिन अब यह असंभव हो गया है भारतवर्ष के लिए कि वो इस आर्थिक संकट का और बहुत दिनों तक सामना कर सके। इसलिए बाध्य होकर नरेंद्र मोदी जी को इस संकट के प्रति भारत की जनता को आगाह करना पड़ा। उन्होंने कहा, जो बिल्कुल सत्य है और ऐतिहासिक सत्य है, कि विश्व में जब युद्ध होता है तो युद्ध का प्रभाव सिर्फ जो पक्ष हथियारों से आपस में युद्ध लड़ते हैं उन्हीं के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि उस युद्ध का प्रभाव वैसे राष्ट्रों पर भी होता है जो युद्ध में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रखा है। इसका मुख्य कारण आज ये है कि आज इंटरडिपेंडेंस का युग है। कोई देश पूर्णतया हर एक मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। वह कहीं ना कहीं आयात के ऊपर निर्भर है विभिन्न वस्तुओं के लिए। खासकर भारतवर्ष में जो ऑयल क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, उर्वरक क्राइसिस है, खाने का तेल का क्राइसिस है, डॉलर का क्राइसिस है, इस क्राइसिस से भारत को जूझना पड़ रहा है। विश्व में एकमात्र ऐसा देश भारत ही है जो पिछले 2 महीने में इसने तेल के ऊपर कोई दाम बढ़ने नहीं दिया है। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध जो है वो रुकने वाला है। इसलिए लाचारी में नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता से अपील करना पड़ा है कि वो कुछ हिदायत बरतें, जिस प्रकार से कोरोना पीरियड में हिदायत बरती गई थी। उन्होंने कहा है, सुझाव दिया है कि तेल को बचाया जाए। तेल को बचाने के उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि जिससे कम से कम तेल खर्च हो। दूसरा बात उन्होंने कहा है, जिसका कोई संबंध उत्पादन से नहीं है, उसका संबंध जो है एक भारतीय, जो कहा जाए कि एक प्राचीन परंपरा है कि सोने के प्रति भारत को बहुत ज्यादा लगाव रहता है और भारतवर्ष मात्र अपने आवश्यकता का 1% ही सोना उत्पादित करता है, बल्कि सारे सोना उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसके 83% जो सोना जो विदेशों से आयात होता है वो घरेलू उपयोग में भारत में चला जाता है।
सिर्फ 17% सोना जो भारतवर्ष से जो विदेशों से आयात होकर आता है वह पुनः निर्यात होता है, ज्वेलरी बनकर जाता है। तो वास्तव में भारतवर्ष को अगर 83% सोना अगर देश की जनता 1 वर्ष तक अगर खरीदना बंद कर दे तो भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर की भी बचत होगी और हमारे पास धन भी हमारे खजाने में जमा हो जाएगा। और अभी जो है जो तेल ऐसी वस्तु है जिसको हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उसको बिल्कुल शून्य नहीं कर सकते हैं। बचत कर सकते हैं लेकिन शून्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजर के ऊपर 13-14 जो मिलियन डॉलर का खर्च होता है इन लोगों को फर्टिलाइजर्स के ऊपर करीब, तो ये खर्च में भी उन्होंने कमी की बात कही है। ये पूर्णतया तो कम नहीं किया जा सकता है लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है, इसमें भी बचत की जा सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा है एक बात जो उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है कि जो बेमतलब की विदेश यात्रा होती है उस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और वो लोग टूरिज्म के लिए के नाम पर जो है, शादी ब्याह के नाम पर जो है, दूसरे नामों पर विदेशों की यात्रा करते हैं, तो इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, तो कोरोना के पीरियड में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये सफल हुआ था वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम करने से भी बहुत तेल की बचत हो सकती है। लेकिन हम एक और शिक्षाविद होने के कारण, प्रोफेसर होने के कारण, हम एक बात नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि यह 19 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ते हैं, 153 देशों में पढ़ते हैं, 1-2 देशों में नहीं, और इस पर 29,000 करोड़ रुपया सालाना भारत का खर्च होता है। यह खर्च मेरे विचार से भारत के शिक्षा नीति में थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो ये 29,000 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है, आसानी से बचाया जा सकता है। हम अजरबैजान और ईरान क्या हमसे उन्नत राष्ट्र है? किस दृष्टि से उन्नत राष्ट्र है? यूक्रेन किस दृष्टि से हमसे उन्नत राष्ट्र है? ये छात्र लोग जो छात्र विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतवर्ष में जो छात्र जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं वो चीज उपलब्ध नहीं है। वो शिक्षा की सीटों की संख्या कम है। इसलिए अगर हम ऐसा करें कि उनके सीटों की संख्या बढ़ा दें, जैसे मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, जैसे और ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री है, इसकी व्यवस्था हो सकती है। इसलिए हमारा ये सुझाव होगा इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले जो काम करें वो शिक्षा में सुधार का काम करें और 29,000 करोड़ रुपया इससे देश का तुरंत बचत हो सकता है। और अननेसेसरी ये पैसा विदेशों में जा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। और हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो अपील नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है उसका पालन जनता को करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध अभी बंद होने वाला नहीं है और हमें अभी और बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये फंडामेंटल जो चीजें हैं जो जिसके ऊपर हम पूर्णतः विश्व पर निर्भर हैं, आयात पर निर्भर हैं, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है, इस पर जनता को अमल करना चाहिए।